Hello everyone, welcome to the world of United Colors of Beta. So actually बहुत लोगों को लगता है कि बेटाज की लाइफ बहुत कम है, like 1 year or max 2 years. और people who are new to this hobby, many people think कि बेटा एक बहुत ही छोटे जगह में रहने वाला एक स्पीशीज ऑफ फिश है जो जिसको छोटा जगह more than enough है, like a small bowl or a small tank. See, end of the day beta is a living being, right? Living being. So वो जो actually नेचर में रहता है उसको बहुत अच्छा प्लेस होता है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली एक जो अपना इसका खेती राइस का खेती रहता है, राइस का खेती में एक्चुअली वो उनको ब्रीड करते हैं लोग, वो वहां पे रहते हैं. लेकिन जब भी एक्चुअली पानी का लेवल कम हो जाता है तब छोटे छोटे जो गड्ढे रहते हैं, गड्ढे में थोड़ा पानी बच जाता है, उसमें वो रह लेते हैं. लेकिन वो पूरी लाइफ उस गड्ढे में नहीं रह सकते. कभी ना कभी वो दे हैव टू लीव देयर लाइफ, राइट? सो उसके वजह से बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई बेटा एक छोटे जगह में रहता है. सी, दिस इज नॉट द थिंग. द बेटा's लाइफ इज गेटिंग शॉर्टर बिकॉज यू आर कीपिंग द बेटाज इन अ स्मॉल टैंक. सी, जब भी पानी ज्यादा होगा, पानी का क्वालिटी अच्छा होगा, जब भी पानी का मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी ये साइज एक आइडल साइज है, ठीक है? ये आइडल साइज फॉर बेटाज है. मतलब ये जो टैंक है इसमें बेटाज की लाइफ भी अच्छा एक्सटेंड होगा, प्लस दिखेगा भी अच्छा, एंड आप डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है? सो इट डिपेंड्स. अब मैंने सिर्फ एक सिंपल एक ड्रिफ्टवुड रखा है और वहां पे एक छोटी सी मूर्ति रखी है, बट बेटा एक ऐसा चीज है ना जहाँ पे उनको पानी बहुत ज्यादा लगता है. सी, I change water on daily basis. Okay, मिनिमम 3 to 4 इंचेस ऑफ वाटर में डेली बेसिस पे, एक 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं डेली बेस पे जो भी एक स्टोर्ड वाटर है मेरे पास, जो ओल्ड वाटर है, मैं एज्ड वाटर है, वो मैं उसमें चेंज करके फिर से टॉप अप कर देता हूँ. द रीजन इज मुझे मेरा बेटा का लाइफ एक्सटेंड करना है, ठीक है? सो ये पहला ट्रिक है जो लाइफ एक्सटेंड करेगा बेटा का. एक अच्छा टैंक ले लो, एक अच्छा पानी का क्वालिटी रखो, और बेटा का लाइफ वैसे भी एक्सटेंड होगा. ओके. और दूसरी चीज, जो मिथेलिन ब्लू आता है, क्लोरीन रिमूवर आता है, वो यूज करना अच्छा है, लेकिन उससे बेटर आप अगर क्लोरीन रिमूवर के जगह अगर आप एज्ड वाटर लेते हो तो वो यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लोरीन इवेपोरेट हो जाता है, क्लोरीन पानी से निकल जाता है. 4 to 5 डेज आप मैक्स पकड़ लो, 4 to 5 डेज में पानी का क्लोरीन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? और जो ब्लू मिथेलिन है वो मेडिसिनल मेजर्स है कि फॉर एग्जांपल आपको बेटा को कुछ होने वाला है, फॉर एग्जांपल फिन रॉट होने वाला है या होता है, जो भी डिजीज उनमें होते हैं, वो अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेना है तो लोग मिथेलिन ब्लू यूज करते हैं. सी, मिथेलिन ब्लू उसकी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जो उनको नेचर में तो उनकी लाइफ 4-5 साल 6 साल भी हो सकती है. वी डोंट नो द एक्चुअल एज ऑफ द बेटा हु आर लिविंग इन नेचर, बट जब भी हम नेचर में बेटाज देखते हैं, जो वाइल्ड बेटाज देखते हैं, तो उनका एक्चुअली साइज भी बड़ा रहता है, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, उनका कलर अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है. वाई? बिकॉज वो नेचर में है, ठीक है? तो उनको जो भी मेडिसिन मिल रहा है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है, वो सब एक ऑर्गेनिक और बहुत ही नेचुरल तरीके से उनको ट्रीट कर रहा है, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन फॉर द मेजर्स, लाइक बहुत अच्छा मिथेलिन ब्लू यूज करो तुम, बहुत जो हॉबिस्ट है, दे डोंट थिंक अबाउट मनी, दे जस्ट वांट देयर बेटा टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, राइट? और व्हाट एवर फिश, नॉट जस्ट अ बेटा, व्हाट एवर फिश दे कीप इन देयर एक्वेरियम, दे वांट देम टू लिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल, राइट? सो मुझे क्या लगता है कि यूजिंग अ आलमंड लीफ में वो ताकत है जो बहुत ही कम मेडिसिन में है, ठीक है? इसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोलते हैं कि भाई आलमंड लीफ तो यूज कर लो, लेकिन मेडिसिन भी यूज कर लो. माई एक्सपीरियंस इन लास्ट 15 ईयर्स, मैं जब से बचपन से जब से मैं ऑलमोस्ट 4th-5th स्टैंडर्ड में था, तब से आई एम कीपिंग अ बेटा, एंड आई एम एक्चुअली एडिक्टेड टू दिस हॉबी. आई एम एडिक्टेड टू बेटाज. मैंने बहुत वैरायटी के बेटाज पाले हैं. मेरे पास एक बेटा है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कहा से पढ़ा नहीं, दैट इज माई एक्सपीरियंस. सो आई एम टेलिंग यू कि बेटास का जो लाइफ है, इट्स ऑलमोस्ट 4 years एज पर माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा बेटा 4 years 2 months का था. many customers or many people say, oh, I don't think so, this is a real thing. See,
मेरे को लोगों को ये बताना है कि मेरा बेटा 4 इयर्स के लिए ही लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, और 4 इयर्स के बाद भी जब भी वो उसने मुझे छोड़ा, मतलब ही लेफ्ट हिज लाइफ, एट दैट मोमेंट उसको कुछ इश्यूज नहीं था, ही वॉज जस्ट एज्ड, ठीक है। और वो मरते टाइम एक 2-3 वीक्स पहले वो बहुत डल हुआ था, वो खा रहा था बट उसमें एनर्जी नहीं था, उसके फिन रॉट नहीं हुआ था, उसको कुछ डिजीज नहीं हुआ था। दैट इज what is my understanding, but that is just because of almond leaf. Okay, that is just because of almond leaf. See, मेरा आप अगर पानी देखोगे तो भी थोड़ा सा उसमें टैनिन दिख रहा है। दिस इज नॉट अ टोटल ब्राउन कलर वाटर जो एक्चुअली ज्यादा टैनिन लोग यूज करते हैं। एक नॉर्मल टैनिन है जो एक्वेरियम भी, आपका एक्वेरियम भी बहुत गंदा नहीं दिखेगा, इट विल लुक लिटिल बिट ब्राउनिश, लाइक तेल का जैसा कलर रहता है, ऐसा येलोइश कलर, वो वैसा दिखेगा, लेकिन दैट एक्चुअली, ट्रस्ट मी, दैट डजंट लुक डर्टी। मैनी पीपल से कि टैनिन का पानी कैसा, हम एक्वेरियम तो क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, वाटर शुड बी क्लियर। आप सबको क्रिस्टल क्लियर वाटर पसंद है, बट अगर आप थोड़ा सा येलोइश शेड होगा तो दैट विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ बेटा। ओके, मेरा अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं फिन रॉट हुआ, मेरे बहुत पहचान के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं बेटा लेके, बोलते हैं मेरा बेटा देखो इस कंडीशन में है तो मैं क्या करूं अभी, मतलब ये बेटा आप रख लो, मैं दूसरा बेटा लेके जाता हूँ। सी, दिस इज थोड़ा सा ये ऐसा चीज है कि मुझे मन को थोड़ा सा लगता है कि जब भी बेटा आपका अच्छा दिख रहा था तब आपको लगता है भाई मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है, जब आपका बेटा थोड़ा सा वीक हो जाता है तब आपको लगता है कि भाई मेरा बेटा अभी बूढ़ा हो गया है। दिस इज नॉट द थिंग। मार्केट में जो भी बेटा जाते हैं उनका एज समवेयर अराउंड 4 to 6 months के बीच में होता है, नॉट मोर देन दैट, एंड उनका लाइफ 4 to 5 years के बीच में होता है। दैट इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय एक्सपीरियंस। ओके, तो आपको आलमंड लीफ यूज करने का तरीका मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को तरीका ऐसा लगता है कि कुछ पानी में डाल दिया, मेरा काम हो गया। दिस इज नॉट द थिंग। यू हैव टू यूज इट इन अ परफेक्ट प्रोसीजर, so the beta will get the most of it. Okay, ज्यादा से ज्यादा उसको उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिले जिसकी वजह से उसका लाइफ एक्सटेंड होगा, राइट। पहला एक मिथ निकाल दो या अंडरस्टैंडिंग निकाल दो लाइफ में कि आलमंड लीफ बॉईल करने के बाद जो भी उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है दैट इज यूजफुल फॉर द बेटा। नो, नॉट एट ऑल। ये कभी भी बॉईल नहीं करना है, क्योंकि बॉईल करने के बाद इसके गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज 50% को आ जाएंगे। सो उसके में 2 प्रोसीजर्स है। अगर आपको डायरेक्टली टैंक में डालना है, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम टू कीप द आलमंड लीफ डायरेक्टली इन द वाटर एंड इफ देयर इज लॉट ऑफ टैनिन यू आर ओके विद इट, बट योर मेन मोटिव इज यू वांट टू सी योर फिश हैप्पी एंड यू जस्ट वांट टू कीप him healthy and everything, you don't care about what the color is of the water or anything, आप कुछ लेना देना नहीं है, बस मेरा बेटा हेल्दी होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड मेंटालिटी। सो आप क्या करो, ये एक आलमंड लीफ का पत्ता ले लो, इसके बीच में आपको एक लकड़ी, एक स्टेम, ये जो दिखाई देगा लकड़ी जैसा, वो अलग करना है, ऐसे निकाल के ये आपको अलग करना है, ठीक है। ये अगर आप अलग कर लेते हो तो आपको ऐसा पीस मिलेगा। ये बीच में का जो है आपको निकाल के ऐसा लकड़ी साइड में कर देना, और ये थोड़ा अच्छी तरह से वॉश कर लो, क्योंकि देखो हम ड्राइड लीव्स लेते हैं, हम पत्ते तोड़ के नहीं लेते हैं। तोड़ के लेने का लीफ का कोई फायदा नहीं है, जो ड्राई होके नीचे गिरता है उसी का एक्चुअल फायदा है। तो ये लीफ हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आके थोड़ा सा वॉश करते और डाल देते। सी, दिस इज नॉट द प्रोसीजर। आप थोड़े देर पानी में अच्छी तरह से वॉश करो। रॉक सॉल्ट जो रहता है अपना खड़ा मीट बोलते हैं लोग, रॉक सॉल्ट, वो एक्चुअली पानी में डाल के रखो, उसमें थोड़ी देर वॉश करो, एक 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से वॉश करो, और वो आप डायरेक्टली टैंक में ऊपर डाल दो। ये एक पहला प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर है वॉशिंग का प्रोसीजर, तो सेम होगा। सेकेंड प्रोसीजर है, एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा बॉटल है आपके पास, जार है, ठीक है, आप जार ले लो, ऐसे पत्ते निकाल लो, वॉश कर लो ठीक तरह से, इसमें डाल दो, ठीक है। ये ऐसे आप पत्ते डाल दिए, अच्छी तरह से पानी भर लो। इसका ढक्कन लगाने का जरूरत नहीं है, स्टिल यू कैन, बट उसको होल्स रहेगा तो दैट वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू गाइस। तो कैसा रहेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने आलमंड लीफ जो है बिस्लरी के बॉटल में रखे थे, तो उसको एक एसिडिक स्मेल आना शुरू होगा, तो वो
मे बी दैट इज नॉट गुड फॉर बेटा, बिकॉज मैंने यूज नहीं किया क्योंकि स्मेल आ रहा है, तो आई थॉट दैट वुड नॉट बी गुड फॉर बेटास। तो मैंने क्या किया, वो यूज ही नहीं किया। सो उसके बाद जब भी मैंने ढक्कन ओपन करना शुरू किया, मतलब ओपन रखना शुरू किया, तभी को स्मेल नहीं आया, ऐसा एसिडिक फीलिंग नहीं आया, तो मैंने डायरेक्टली वो पानी में यूज करना शुरू किया। तो ये जार में आप रख सकते हो एक 2 to 3 डेज के लिए और पत्ता निकाल दो। व्हाट विल हैपन इज द टैनिन विल गेट इनटू द वाटर, उसका जो एक्चुअल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। चाय का जो कलर होता है वैसा उसका पानी का कलर आ जाएगा, थोड़ा उतना डार्क नहीं, थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन उसी के तरह वो कलर आ जाएगा। तो आप क्या कर लो, वो अच्छी तरह से पानी है एक अच्छी से कॉटन के कपड़े में स्ट्रेन कर लो फर्स्ट, और फिर से वो बॉटल वॉश करो, फिर से वो बॉटल में भर दो। उससे क्या होगा, वॉट एवर द बैड प्रॉपर्टी, मतलब सॉइल रहेगा, आप धोते टाइम भी थोड़ा तो रह जाएगा। सी हमारा आइज इतना भी शार्प नहीं कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी का जो भी ये कण रहेगा वो हम निकाल पाएंगे, थोड़ा तो रह जाएगा। तो स्ट्रेन कर लेंगे टैनिन, तो थोड़ा सा पानी का कलर थोड़ा सा डार्क जो है थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी वैसे रहेंगे, और थोड़ा जो गंदगी है उसमें वो कॉटन के कपड़े में अटक जाएगा और अच्छा पानी आपको मिल जाएगा। तो आप वो एक अच्छे से स्पून या स्कूप या कप रहता है छोटा, अपना चाय पीने का कप रहता है छोटा, तो एक टाइम के लिए उतना कप मोर देन इनफ है, आप उतना पानी ले लो, डाल दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका टैनिन पानी में एक प्रोपोर्शन अच्छा होगा, जहां पे आपका टैंक अच्छा भी दिखेगा, क्लियर भी दिखेगा, और आपको यू कैन एंजॉय द हॉबी ऑल्सो। और बेटास जो है, बेटास को टैनिन बहुत अच्छा लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप घर में रह रहे हो, राइट, आप घर में रह रहे हो, तो आपको बहुत ठंड हुआ तो भी यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, बहुत गर्मी हुआ यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, बहुत गंदा हुआ यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। और अगर आप नॉर्मल अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो आपको जितना क्लीन होगा उतना अच्छा लगेगा, जितना क्लीन, जितना सब कुछ अच्छा रहेगा, एवरीडे बेडशीट धोए हुए तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। सो सेम थिंग गोज विद देम ऑल्सो। ये तो मेंटालिटी सभी को पता है, स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट इट, बिकॉज बहुत लोग नए नए जो है वो स्टिल दे इग्नोर दिस थिंग। अरे ठीक है ना, लोग तो ग्लास में रखते हैं, हम तो टैंक में रखते हैं, तो ये 5 डेज में मैंने चेंज किया, ओके, लेकिन आपको जब चांस मिले चेंज कर दो ना। सी मेरा तो मेंटालिटी है, मैं ठीक है, मैंने अगर एक दिन में नहीं चेंज किया तो स्टिल टुमारो आई विल फील लाइक अरे मैंने कल नहीं चेंज किया तो आज मैंने थोड़ा 20% चेंज कर दो तो मैं 40% चेंज कर देता हूँ। मेरा वीक में डेली भी हो जाता है, वीक में अल्टरनेट डेज भी हो जाता है, लेकिन आई ट्राई टू चेंज एज मोर एज पॉसिबल, बिकॉज जितना ज्यादा डेली चेंज करेंगे वो एक नेचर को रेप्लिकेट करेगा। वो जहां पे रहते हैं वहां पे फ्रेश वाटर आता है, गंदा वाटर जमीन के नीचे चला जाता है, किधर आगे चला जाता है, वी डोंट नो द एक्चुअल वे हाउ दिस थिंग गोज, बट उनको फ्रेश वाटर मिलते रहता है और गंदा वाटर थोड़ा कम होते रहता है या इवेपोरेट होते रहता है, वी डोंट नो द फैक्ट, बट फ्रेश वाटर तो मिलता है, राइट। सो अगर उनको डेली फ्रेश वाटर तो फ्री है, अपने को तो सिर्फ स्टोर करना है, तो एवरी 5 डेज को आपको पूरा टैंक सैम करने से अच्छा है आप डेली थोड़ा 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 एक 20%, 40%, 20% आपका टाइम के मुताबिक आपको लगा कि हाँ आई कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द फिश फॉर एन आवर और सम, मैं थोड़ी देर फिश के सामने बैठ सकता हूँ, तो आप अच्छी तरह से बैठो, आप एक छोटा सा बकेट ले लो, 2 जग 3 जग पानी निकाल लो, फेंक दो। अच्छा, आपका जो स्टोर किया हुआ ओल्ड वाटर टैंक है उसमें से आप 2-3 जग जितना कम किया उतना फिर से उसमें डाल दो। कितना टाइम लगेगा, 2 और 3 मिनट्स। इट विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ बेटा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आलमंड लीव्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जो बेटा कोई भी देख के बोलेगा कि भाई ये बेटा ज्यादा दिन नहीं टिका, जैसे 2-3 दिन, आलमंड लीफ उसको बचा सकता है। आलमंड लीफ आप एक जादू बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम जब वो बहुत बीमार है तब टैनिन आपको डार्क रखना पड़ेगा, चाय के पानी की तरह। तब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 लीटर्स का बॉटल है, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जार है, या आपने मेडिसिन जार करके मतलब उसको हॉस्पिटल टैंक जैसा आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या करो, इसमें जितना ज्यादा टैनिन स्ट्रेन करके वगैरह वो डाल दो, डार्क पानी रहेगा तो चलेगा, बेटा को उसको उसमें छोड़ दो। बहुत भी डार्क करने के लिए बहुत लीव्स मत डालो इतने पानी में। फॉर 2-3 लीटर्स में 2-3 लीटर्स की लीटर के पीछे एक पत्ता यूज करो, और
5 लीटर्स में 5 मत करो। इट डिपेंड्स कि आपका टैनिन का कलर कैसा डार्क हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा भी मत करो। आप फॉर एग्जाम्पल बड़ा टैंक है तो आप 50 लीटर का तो 50 लीटर यूज करो, ऐसा नहीं है। एक इन जनरल आपका देखो, मैं लीटर के पीछे एक पत्ता बोला क्योंकि मैं 2 और 3 लीटर्स यूज करता हूँ, ठीक है, या 4 लीटर्स। तो 3-4 लीटर्स के लिए 3 पत्ते 4 पत्ते इज ओके। जब आपको हॉस्पिटल टैंक बनाना है तब, ठीक है, तब वो आप अच्छी तरह स्ट्रेन कर लो, पानी भर लो, उसके बाद आप उसको बेटा को उसमें रिलीज कर दो, उसमें रॉक सॉल्ट डालो, रॉक सॉल्ट डाल दिया, बस। यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स। आपको कुछ अलग चीजें नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको पेशेंस लगेगा। हीटर डाल दो, हीटर नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास अचानक से हीटर नहीं है, घर में 0 बल्ब होगा तो 0 बल्ब ले लो, या आपके पास जो हीट देने वाला जो बल्ब होता है, जो पहले आजकल एलईडी यूज करते हैं, जो नॉर्मल वाला बल्ब होता है, वो एज अ बैकअप आपके घर में रख लो, उसको वायर होल्डर लगा के रख लो। कभी भी आपको लगता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा वीक लग रहा है तो वो बल्ब ऊपर ऐसा हैंग करके रख दो। आप स्टैंड लो, स्टडी लैंप मिलते हैं जिसमें आप बल्ब्स लगा सकते हैं, वो लेके रखो। वो हीटर भी यूज एज अ हीटर भी यूज होगा, एज अ क्या लाइट भी यूज होगा, जो आपका पानी के लिए आप अच्छा लाइट अच्छा दिखता है वो भी यूज होगा, तो वो भी आप यूज करो। तो इसको एक्चुअली इसका प्रॉपर्टीज बेस्ट रखने के लिए आप उसको अच्छा हीट दो, और रॉक सॉल्ट और आलमंड लीफ का एक्सट्रैक्ट और पेशेंस, ये 4 चीजें बेटा के लिए यू शुड बी परफेक्ट इन दीज 4 थिंग्स। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, और आप एवरी डे जितना पानी चेंज, मैं तो एवरी डे 100% तो पानी चेंज करना ही नहीं है, लेकिन जितना एज इन 30-40%, नॉट मोर देन 50% ऑन डेली बेसिस। 30-40% ऑन डेली बेसिस इज अ परफेक्ट रेंज टू चेंज द वाटर। अच्छा रेंज है, अच्छा हेल्थ रहेगा। और डायरेक्टली टैप का मत यूज करो। आप फॉर एग्जाम्पल आप एक बार से चेक कर लो कि मैं एक 40% एज इन कितना लीटर्स निकाल रहा हूँ, 4 लीटर्स 5 लीटर्स निकाल रहा हूँ, तो मैं 5 लीटर्स निकाल लेता हूँ, उसको उतना ही 5 लीटर्स का एक टैंक लूंगा। अभी देखो मैं ये यूज करता हूँ, ये जो बिस्लरी का आता है, ये मैं पूरा फिल करके रखता हूँ, ठीक है। जब भी मैं इसमें से कुछ यूज करूंगा तो मैं फिर से इसमें ऐड कर दूंगा नया पानी, ठीक है। तो डेली बेस पे मेरे को थोड़ा क्लोरीन का पानी नया इस ओल्ड में जाता है, तो दैट विल नॉट कंटामिनेट, दैट विल नॉट मिक्स ऑल द क्लोरीन इनटू द होल वाटर। मतलब उसका ये होगा कि थोड़ा क्लोरीन तो जल्दी भी उड़ जाएगा, और अगर डेली यूज करते हो तो भी इतना इसके क्लोरीन का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा क्लोरीन का पानी पूरे क्लोरीन में मिक्स हो गया तो उसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन 3 to 4 लीटर्स में, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं 10 लीटर्स का है, तो 20% कितना हुआ, 2 लीटर्स, राइट। 10 लीटर्स के इसमें 20% मतलब 2 लीटर्स, तो मैं 2 लीटर्स निकालूंगा, 2 लीटर्स भर दूंगा। डेली बेस मैं तो डेली बेसिस पे करता हूँ। मेरा एक दिन मिस हुआ तो मुझे गिल्टी फीलिंग नहीं आता है, जैसे हम 5 डेज के बाद मुझे बाहर जाना है तो मैं कल करता हूँ, तो ये जो फीलिंग है वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरे से मिस होगा तब मेरे माइंड में ये होगा, अरे कल मैं तो थोड़ा 20% चेंज किया, ठीक है, आज नहीं मैं कल कर लूंगा, आज मैं 20% करना है ना, तो कल 40% कर लूंगा, नॉट एन इशू। तब मेरे मन में किधर भी गिल्टी फीलिंग नहीं रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया। और अगर आप आलमंड लीव यूज करेंगे, एवरी टाइम यू चेंज द वाटर और एवरी टाइम यू आर एडिंग अ न्यू वाटर, आप 40% निकाल रहे हो, 40% आलमंड 40% निकालने के बाद ऐड करने के बाद थोड़ा सा 1-2 स्पून या 1 कप आलमंड लीफ वो एक्सट्रैक्ट डाल रहे हो, तो दैट विल बी अ गुड, दैट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द बेटा। बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें, हम सोच भी नहीं सकते उनको कितना अच्छा फील होता है ये यूज करने के बाद। सो कोई भी मेडिसिन यूज करने के पहले यूज आलमंड लीफ, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड दिस इज अ नेचुरल ऑप्शन। सो अभी तो मेरा ये पहला वीडियो है, मुझे ऐसा लगा कि पहला वीडियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस और बहुत चीजें रहता है जो वीडियो में स्टार्ट करने के पहले हमें, मतलब ऐसा लगता है मेरे, देखो कि मुझे नॉलेज तो बहुत देने का है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको बेटा एक्चुअली मतलब कैसा रखना है, स्टार्ट कैसे करना है, ये सब उनको नहीं पता रहता है, उसकी वजह से दे लूज देयर बेटास। एंड बेटास, सी आई एम अ बेटा, लाइक मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं सेल करता हूँ, तो मैं सिर्फ बिजनेस इज नॉट
व्हाट आई एम लुकिंग इनटू। मुझे बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस इज नॉट, मुझे लोगों तक एक अच्छा क्वालिटी का बेटाज पहुंचाना है, मुझे उनको वो हॉबी में सपोर्ट करना है, और वॉट एवर द आउटकम इज इट शुड बी रियली ब्यूटिफुल। 4 साल बेटा आपका, अभी मेरे कस्टमर्स है, अगर गूगल पे जाते हो, मेरा रिव्यूज है गूगल पे जहां पे लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा आज 3 years हुआ, 4 years हुआ, आई फील सो गुड। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा बेटा 4 years क्रॉस हुआ। वाई? बिकॉज वो एक नॉर्मल तरीके से उसको रख रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं रख रहे हैं, मतलब ऐसा मैं ऐसा करूं, मैं वो मेडिसिन यूज करूं, कुछ नहीं। ओल्ड एज वाटर एंड आलमंड लीफ का एक्सट्रैक्ट एंड रॉक सॉल्ट, बस, नथिंग मोर। उसके वजह से उनका बेटा का लाइफ बहुत एक्सटेंड हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन शुड डू दैट, राइट। सबको ये करना चाहिए, जिसको बेटा रखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, जिसको बेटा रखना है, तो दे शुड डू दैट। और मेरा फोन नंबर तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। मुझे आप रात को 1 बजे कॉल करो, 2 बजे कॉल करो, और वेन एवर यू वांट टू कॉल, वेन एवर यू फील योर बेटा इज सिक, एंड दैट इज मतलब आप ऐसा मत सोचो कि मैंने बेटा इनसे नहीं खरीदा तो कैसा पूछूं। सी, फिशेस के लिए डॉक्टर्स बहुत कम है, बहुत कम है, और मेरा पूरा एजुकेशन मैंने इसी में किया है, फिशरीज में मेरा इसी में एजुकेशन है। तो मुझे एक्चुअली मेरा मोटिव ये है कि हॉबी तो अच्छा हो, ये तो मोटिव है, लेकिन मुझे फिशेज में बहुत अटैचमेंट है। मुझे फिशेज, जैसा हम डॉग, मेरे पास डॉग है, डॉग को मैं बहुत अटैच्ड हूँ। डॉग को थोड़ा उसका तबीयत खराब हो जाता है तो मेरा भी ऐसा जी घबराने लगता है कि भाई उसको कुछ सीरियस तो नहीं है ना, कुछ ऐसा तो नहीं, वैसा ना, मैं भी बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। सेम थिंग गोज विद द फिश। मेरे फिश को थोड़ा भी कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ये 15 years में मैं खुद बहुत जगह विजिट करके आया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, जहाँ पे बेटा ब्रीडिंग होता है, जहाँ पे फिशेस का ब्रीडिंग होता है, नॉट जस्ट द एक्वेरियम फिश, अदर फिशेस। मैं इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ बहुत जगह। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज है जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्वेरियम रखना है उसके लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो वीडियोस है वो बहुत लेंथी रहेंगे, क्योंकि मुझे नॉलेज एक्चुअली शेयर करना है। मुझे यूट्यूब का भी चैनल फेमस करना है, दिस इज नॉट माई मोटिव। मुझे पैसा कमाना है, दिस इज नॉट माई मोटिव। आई डू अ जॉब, मेरा सैलरी है, सब कुछ है, तो मुझे ये पैसा कमाने का ही एक ही तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज द मेन मोटिव कि आपका फिशेस का हेल्थ अच्छा रहे। तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज करते हो। एक रात में भी आपको 1 बजे भी कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ, तो मैं जितना जल्दी आपका रिप्लाई देखूंगा मैं अटेंड करूंगा, सॉरी मैसेज देखूंगा मैं आपका रिप्लाई करूंगा। दैट इज 100% श्योर। आप मेरे पास, मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं, मेरे डेली के 200 to 300 मैसेज आते हैं, मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, एंड ट्रस्ट मी, मैं 24 आवर्स में वो सब रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको इमीडिएट रिप्लाई चाहिए तो मुझे कॉल कर लो, मैं कॉल पे भी रिप्लाई करता हूँ, मैं कॉल उठाता हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपका बेटा हेल्दी रहे, अच्छा रहे, बस, देयर इज नथिंग एल्स। सो अगर आपको लगता है कि आपका बेटा हेल्दी रहे और अच्छा रहे तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू लाइक। सी, लाइक होने से क्या होगा भाई, मेरा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जिन्हें पे लोगों को लगेगा कि भाई ये कुछ तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इसलिए तो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना। तो आप शेयर करो वीडियोस। जिस आपके पास, किसी के पास बेटा है तो आप शेयर करो। मैं आपको ब्रीडिंग के बारे में, उसके मेडिसिनल जो भी मेडिसिन मेजर्स है, उसके हेल्थ के बारे में, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना सब शेयर करूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे से बेटा लो ना लो, आप मेरे से बेटा, मैं सिर्फ बेटाज रखता हूँ, मेरे पास बहुत अलग अलग फिशेस तो नहीं है, सिर्फ एक बेटाज ही है। आपको बेटाज के अलावा कुछ फिशेस में नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट में डाल दो या मुझे डायरेक्टली कॉल करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं आंसर्स तो दूंगा, मैं आंसर्स तो 100% दूंगा, आप कॉल करके तो देखो। ठीक है, मुझे आप सभी के लिए बहुत ही एक ऐसा पर्सन बनना है जो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहे। मेरा नॉलेज आप तक पहुंचे और आपका एक जो एक्वेरियम हॉबी है बहुत ही हैप्पीली चले, और आपको कभी दुख ना हो कि मेरे फिश को ये हुआ वो हुआ। ठीक है, और मैं नेचुरल तरीके भी बताऊंगा। बहुत मेडिसिन मेरे पास मेजर्स है जो लोगों को पता भी नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है,
और नेचुरल भी है, एंटीबायोटिक्स यूज नहीं किया है। एंटीबायोटिक्स इज द लास्ट थिंग विच वी यूज इन बिग फिशेस। बेटास के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बहुत जल्दी उसका जो भी प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please keep watching all my videos to gain lots of knowledge about fishes, betas and lots of things. Thank you so much. Have a wonderful day and happy fish keeping.